सो हेलो व्यूअर्स, एग्जाम स्टडी क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो वीडियो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1, तो आपको बता दें कि जो टेस्ट है ये करंट अफेयर का वो एक प्रैक्टिस सेट है। और प्रैक्टिस सेट है ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का है। ठीक है, एडुटेरिया का है क्योंकि एडुटेरिया का जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो लगभग इससे हमें बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आज तक भी जो एडुटेरिया है और एडुटेरिया ने जितने भी प्रैक्टिस सेट निकाले हैं वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे होते हैं और बहुत हेल्प भी मिलती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सीधे सीधे प्रश्न हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो हम आज उसी बुक के जो प्रैक्टिस सेट हैं उन प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व करेंगे। और इसमें हम पहले टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 को करेंगे। और एक टेस्ट में 50 प्रश्न हैं और दोनों में मिलाकर के 100 प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्न हम आज इसमें देखेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जो एडुटेरिया का जो करंट अफेयर की जो बुक है, इस बुक में लास्ट मार्च से, ठीक है, लास्ट मार्च 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। और बहुत ही अच्छी बुक है ये। आप एक बार रिव्यू करेंगे या एक बार ये टेस्ट लगाएंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हाँ कितनी अच्छी ये बुक है। ठीक है, क्योंकि इस बुक में करीब 10 से 15 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं और पीछे पहले इसमें थ्योरी दी गई है पूरे वार्षिकांक का ये। तो चलो फिर ज़्यादा बात ना करते हुए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। और 50 प्रश्न देखेंगे हम इसमें पहले, और 50 के बाद में फिर हम सेकंड टेस्ट देखेंगे 50 का, और 100 प्रश्न हम इसमें कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो पर। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना ये सेशन। चलिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको जो प्रश्न है वो पूरा दिखे और किसी तरह की कोई देखिए अब आपको ये क्वेश्चन जो है पूरा दिख रहा होगा। और मैं देखूंगा कि करूंगा कि आपको एक बार में 1 या 2 क्वेश्चन ही कराएं। चलिए देखिए अब ठीक है। और तो इसी टेस्ट नंबर 1 का एक पहला प्रश्न है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राज्य के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है चेक गणराज्य, पोलैंड, यूके या फिर ऑस्ट्रिया। तो प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चेक रिपब्लिक ने ऐसा किया है। ठीक है, चेक रिपब्लिक ने ऐसा किया है कि चेक रिपब्लिक ने अपना जो सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है शीर्ष, उससे यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सम्मानित करने की घोषणा की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, यह सब जानते होंगे। तो इसकी जो थीम थी वो इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट होगा, हर एक परीक्षा में पूछा जाएगा ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है और यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसको जो स्थापित किया जाएगा वो गुजरात में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? किस शहर में इसका निर्माण किया जा रहा है?
भारत का सबसे बड़ा क्या है, एक डेटा सेंटर है। तो इसको जो बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो हैदराबाद में इसको बनाया जा रहा है। बेंगलुरु लगा करके गलत मत कर देना, ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा हैदराबाद। और ये एक ज़्यादा हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे क्योंकि 100 प्रश्न है और एक रिवीजन के तौर पर है, ताकि हम एग्ज़ाम से जस्ट पहले एकदम से करंट अफेयर का रिवाइज कर सकें। तो जल्दी जल्दी हम केवल क्वेश्चन के साथ एक प्रश्न का आंसर ही देंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस राज्य में खोला गया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसको खोला गया है भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। तो ये कहाँ पर खोला गया है, तो ये खोला गया है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है। डोनेट ए पेंशन पहल की जो शुरुआत करने वाला शुरू की है वो किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो डोनेट ए पेंशन को आप जानते होंगे कैसे, एक श्रम विभाग से है। तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है। एक तरफ उनके पद हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड जो संबंधित व्यक्ति हैं दिए गए हैं। तो ये पूछा है कि ये सभी सही हैं या फिर इनमें कोई ऐसा है जो सुमेल है। तो ऑप्शन ए है FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो टी राजा कुमार। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक येओल, ये भी ठीक है। और हंगरी के पहली महिला राष्ट्रपति, ये भी कैटलिन नोवाक, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ओके, ये सभी हमारे यहाँ पर सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है, किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। देखिए हाल ही में 2022 और 23 का जो बजट आया था तो उसमें गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल को शुरू करने की बात कही गई। तो पहला कहाँ पर खोला गया है, तो किस रेलवे जोन के द्वारा पहला ये खोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा पूर्वी रेलवे जोन, ऐसा करने वाला पहला रेलवे जोन है पूर्वी रेलवे जोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया। देखिए समर्थ देखने में थोड़ी सी अगर आपको परेशानी हो तो मैं बता दूं ये समर्थ होगा, ठीक है। क्या है ये, एक समर्थ। तो ये समर्थ है, समर्थ के जो अभियान है एक शुरू किया गया। तो किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का होगा MSME के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है, MSME के द्वारा, यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। 11 भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है किस मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, तो इसको जो शुरू करने वाला मंत्रालय है वो भी MSME होगा, ठीक है, MSME। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में आरंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। तो एक तरफ योजनाएं हैं और एक तरफ जो राज्य हैं वो दिए गए हैं कि किस राज्य से संबंधित हैं। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये हरियाणा राज्य से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़, और अम्मा और बहनी योजना ये सिक्किम से है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ऊपर उपयुक्त सभी। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया गया है।
तो झरोखा का जो आयोजन किया गया है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इस झरोखा का आयोजन करने वाला जो मंत्रालय है वो वस्त्र मंत्रालय और शक्ति मंत्रालय दोनों हैं। तो इन दोनों ने इसको संयुक्त रूप से आयोजन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 14 के बाद 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 15 नंबर का सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ वो आंध्र प्रदेश को हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? देखिए, देखने में परेशानी है तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप चिंता ना करें मेरे सुनने से जो मैं बोल रहा हूँ। तो यह है वुमेन एट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई किस राज्य सरकार के द्वारा? तो 16 नंबर का जो डी आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के द्वारा ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का आयोजन किया है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है, किस संस्था के साथ में ऐसा किया है? तो ऐसा किया गया है यूनिसेफ के साथ में। ठीक है, यूनिसेफ के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो देश के पहले ड्रोन स्कूल का जो आयोजन किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? ठीक है, शहर पूछा है, तो शहर पूछा है तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ऐसे करने वाला पहला राज्य है जिसने कहा कि वो जल्द ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लेगा अपनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित की जाएगी? इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में आयोजित स्थापित की जाएगी? तो 20 नंबर का सही आंसर होगा ये पुणे में आयोजित की जाएगी, स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो प्रधानमंत्री ने 11वें खेल महाकुंभ 2022 का जो आयोजन किया गया है वो कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उद्घाटन किया गया इसका अहमदाबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में वीडैम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो पहले वीडैम संस्था के द्वारा जारी की गई डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया, तो इसमें जो पहला जो देश है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वीडन इसमें पहला प्रथम स्थान पर है। 23, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022 और 23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? ठीक है, बाल बजट पेश किया है, इसको बाल बजट का नाम दिया है सरकार ने। तो बाल बजट जो पेश किया है ये कौन सा राज्य है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की जो घोषणा की गई है क्वेश्चन नंबर ये 24 होगा। ठीक है, 24 कट गया है वो स्कैनिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो ऐसा जो सुषमा स्वराज पुरस्कार है इसको देने की जो घोषणा की गई है हरियाणा के द्वारा की गई है।
24 के बाद में चलेंगे 25 नंबर। 25 नंबर, चलिए 25 देखें। तो 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये क्या है, भगवान गौतम बुद्ध की क्या है, शयन मुद्रा में है, एक शयन मुद्रा की एक प्रतिमा बनाई जा रही है। तो इसका निर्माण जो है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो एब्सोल्युटली आप इसका आंसर जानते होंगे 25 नंबर का। तो ये किया जा रहा है बोध गया में, ठीक है, बोध गया में। 26 नंबर है, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है? UPI 123 को लॉन्च किया गया है। UPI 123 पे इसको लॉन्च किया गया किस संस्था के द्वारा? तो इसको जो संस्था के द्वारा जारी किया गया वो RBI के द्वारा किया गया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। 27 नंबर है, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे बड़ा समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो साहित्योत्सव का जो आयोजन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को, जिसका नाम है कोवीफेंज, ठीक है, क्या है, कोवीफेंज है, और ये क्या है, प्लांट बेस्ड कोविड वैक्सीन है, ठीक है, इसके उपयोग को मंजूरी दी है? तो किस राज्य की सरकार ने, किस देश की सरकार ने ऐसा इसको मंजूरी दी है, ग्रांट किया है? तो ये क्या है, कनाडा ने, ठीक है, कनाडा ने, ऑप्शन नंबर डी। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के लिए के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? तो आरोग्य वनम का जो उद्घाटन किया गया वो किया गया नई दिल्ली में। 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली में। 30 नंबर है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की जो शुरुआत की गई है वो किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन बी। 31 है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? वायु शक्ति अभ्यास कहाँ पर किया गया भारतीय वायुसेना के द्वारा? तो इसका आयोजन जो किया गया था ये राजस्थान में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 32 नंबर है, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19वीं सैन्य सहयोग की जो बैठक का आयोजन किया गया ये भारत और अमेरिका के बीच किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 32 का जो सही आंसर होगा वो होगा आगरा, यानी कि आगरा में किया गया। आगरा कहाँ? यूपी में, ठीक है, जानते होंगे सभी। तो यूपी के आगरा में इसका आयोजन किया गया। 33 नंबर है, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो अरबपतियों की जो तीसरी सबसे बड़ी आबादी है वो किस देश में पाई गई है? नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, भारत। भारत में सबसे ज़्यादा अरबपति हैं और विश्व में देखें तो तीसरे नंबर पर आते हैं ये। 34 नंबर है, हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं शेन वॉर्न, तो इनका जो संबंध है वो किस देश से है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 34 के बाद देंगे 35 नंबर। चलिए 35 है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, देखिए ATP ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एक सिस्टम शुरू किया गया है और ये पूरी तरह से स्वदेशी है। इसमें क्या है कि अगर एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें, एक इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है,
तो ये जो ट्रेनें हैं अगर आपस में एक ही ना आपस में टक्कर हो इनकी, मतलब आपस में टकराए ना और जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो, तो इस तरह का जो करने वाला, इसको हमें किससे सुरक्षा हमें मिल सकती है, हमें दुर्घटना नहीं हो सकती। तो एक जो सिस्टम है, जो एक सिस्टम स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का, तो इस प्रणाली का जो नाम है वो है कवच। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आए तो कुछ दूरी पर ही इनके जो ब्रेक हैं वो काम करना बंद कर देंगे, यानी कि आपस में ये दुर्घटना नहीं होगी, तो इस जिससे किसी भी तरह से जान माल की हानि नहीं होगी, जो एक बहुत ही अच्छा एक कदम है। ठीक है, 35 नंबर के बाद 36 है, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च। ऑप्शन नंबर बी। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 32वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल है और 2022 में इसका आयोजन होगा, तो कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। 37 का जो सही आंसर होगा वो होगा वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में इसका आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है। तो BSES के द्वारा जो स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, इसको जो शुरुआत की गई है वो नई दिल्ली में की गई है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन हैं इसमें 4 हैं, जैसे इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया और भारत ने ठीक है, भारत ने कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। और सी है, भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है ए, बी और सी, ये हमारे सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, सही एकदम सही है कथन, और जिसके आधार पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ से देखिए आप 3 प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 3 प्रश्नों को यहाँ से तैयार हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई। तो इसका जो आयोजन सभा का जो संपन्न हुई है ये नैरोबी में हुई है। ठीक है, नैरोबी कहाँ पर, ये केन्या में है और केन्या में क्या है, UNEP का क्या है, हेडक्वार्टर है यहाँ पर ये। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का जो आयोजन किया गया भारतीय सेना के द्वारा, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो शीतकालीन से याद रखते हैं कहाँ ज़्यादा सर्दी है, तो जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है। देखिए, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का जो पहला चरण है ये कहाँ से शुरू किया गया है। तो इसकी जो शुरुआत की गई है वो गुजरात से की गई है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया था ये ढाका में किया गया था। ठीक है, ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। 34 के बाद हम देखते हैं 34 के बाद 35 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर देखेंगे हम क्या। एक सेकेंड, जीचे हम चल रहे थे कहाँ पर, 38, 39, सॉरी हाँ 44 पर चलेंगे हम। देखिए कोई प्रश्न ना छूटे, हम पूरे 50 प्रश्न इसमें कंप्लीट कर लें जो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम। ठीक है, 43 हमने देख लिए और 43 के बाद में अब देखेंगे 44 नंबर।
देखिए आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 44 का इसका जो आयोजन किया गया था न्यूजीलैंड में किया गया, ठीक है, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 45 है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरुआत की गई है? तो ऐसे शुरुआत जो करने वाला कहाँ पर की गई है, किस शहर से शुरू की गई है? 45, तो इसका जो सही आंसर होगा चेन्नई होगा, चेन्नई में की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अभ्यास सिलिनक्स का नोवा संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच हुआ? तो सिलिनक्स से आप चार कर सकते हैं, देखें एस और एल से कर लेंगे आप श्रीलंका, और IN से देख लेंगे हम इंडिया, ठीक है। तो और EX होती है इसमें क्या? एक्सरसाइज। तो सिलिनक्स यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 47 है, भारत में हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो ABC और D हैं, तो कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी, मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, और सृष्टि झा ने लिखी है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। तो यहाँ पर A, B और C ये चारों ही मैच्ड हैं, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट होगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो 48 का सही आंसर होगा, ये करने वाला है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत के द्वारा, ठीक है, भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर A ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एक। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंपॉर्टेंट होगा एकदम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का जो आयोजन किया गया ये स्पेन में किया गया, और स्पेन के में भी कहाँ पर? बार्सिलोना में, ठीक है, बार्सिलोना। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो इसे जो सम्मानित किया गया, इस सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं उस्ताद अहमद अली खां, उस्ताद अहमद अली खां, इनके ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। तो इस तरह हमने टेस्ट नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं टेस्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। देखिए नीचे इसमें आंसर की भी दी हुई है, तो मैच भी कर सकते हैं आप। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे बताएं कमेंट में कि आपको PDF चाहिए, तो इसकी जो PDF है वो मैं टेस्ट बाय टेस्ट टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे टेस्ट नंबर 2। तो टेस्ट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? देखिए जो एडुटेरिया की जो बुक है, इसमें जितने भी जो सुमेल वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें 3 ऑप्शन सही होते हैं और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी होता है। तो इसमें सारे ही क्वेश्चन क्या है वो सही हैं। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इससे क्या है, हमें एक ही क्वेश्चन से 3 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये तैयार कर लेने हैं, एक प्रश्न में ही हमें 3 प्रश्नों के बारे में पता लग रहा है, तो 3 कथनों के बारे में पता लग रहा है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से उपयुक्त D यानी कि सभी होगा, ऑप्शन नंबर D। एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया इन दोनों को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। और योजना जो है किसके लिए, कहाँ पर? गुरुग्राम से, ठीक है, गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में बनाया गया इन दोनों को। ऋषभ पंत जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो डिश TV के हैं, और जो शाहरुख खान है वो थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो KCR किट योजना को जो शुरुआत की गई है ये तेलंगाना के द्वारा की गई है, ठीक है, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर D हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम एक साथ ही देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? देखिए बाल्टिक देश है, इसमें बाल्टिक देश के बारे में चर्चा हो रही है। तो बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं? तो लिथुआनिया, एस्टोनिया और एक देश है
लिथुआनिया है और एक एस्टोनिया है। माइक कहाँ गया? चलिए, हाँ थोड़ा, हाँ तो हम बात कर रहे थे किसकी, बाल्टिक देश की। तो जो बाल्टिक देश हैं इसमें देखिए 3 देश हैं और ये तीनों देश बाल्टिक देश कह रहे हैं और ये हैं यूरोप में, ठीक है, यूरोप में हैं। और सबसे इसमें एक तो है एस्टोनिया और एक है लातविया, ठीक है, और एक बोथनिया। देखिए माइक, एक सेकंड, फिर बंद हो गया ये। तो बाल्टिक देश लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है, ये तीनों देश जो हमारे बाल्टिक देश हैं। और इसमें तीनों हैं, इसमें देखिए लिथुआनिया और एस्टोनिया और लातविया, ठीक है, 3 देश हैं और तीनों देश हमारे बाल्टिक देश हैं। तो इनमें से कौन से किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ऐसा करने वाला है लिथुआनिया, ठीक है, लिथुआनिया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो हेमानंद बिस्वाल जो थे ये किस पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे और किस राज्य के मुख्यमंत्री थे ये? तो ये थे उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के। और अभी हमने 1 अप्रैल को क्या बनाया? एक उत्कल दिवस बनाया, उत्कल दिवस। और ये उत्कल दिवस हम कब मनाते हैं? उड़ीसा दिवस के रूप में, ठीक है, उड़ीसा दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए बहुत बड़ा नाम है बुक का। तो इसको जो लिखा गया है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो इसको जो लिखने वाले हैं वो हैं अनिरुद्ध सूरी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखेंगे। तो निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ए, बी, सी और डी हैं। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जो क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। और एक बार पढ़ लेते थे कि सेबी के पहली महिला प्रमुख जो बनी है वो माधवी पुरी बुच को बनाया गया है। और IKEA इंडिया के पहले महिला CEO बनी हैं वो सुजैन पुलवेरर हैं। और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये चन्नीरा बंसी पोनप्पा, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर हमारे सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय औद्योगिक संस्थान यानी कि IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? तो IIT जो है ये अपनी जो शाखा है, एक ब्रांच है, तो उसे कहाँ पर स्थापित करेगा? तो ये UAE में करेगा, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ, ठीक है, UAE संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो रन बनाने वाले जो खिलाड़ी हैं ये कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं, रोहित शर्मा। तो 8 के बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, और 10 दोनों ही क्वेश्चन हम एक साथ देखेंगे। हाल ही में
कुबलंगी, ठीक है, हाल ही में कुबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है और यह किस राज्य में है। देखिए सैनिटरी पैड मुक्त, जो सैनिटरी पैड होती हैं इसके मुक्त गांव बना है, ठीक है, इससे फ्री। तो ये किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये केरल में है, ठीक है, कुबलांगी केरल में। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये बनी है ऋचा घोष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम यानी कि कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया गया। तो धर्म गार्जियन जो हम करते हैं किस देश के साथ में करते हैं। धर्म गार्जियन जो अभ्यास करते हैं कौन से देश के साथ करते हैं। देखिए धर्म से तो कर लें आप, जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया है उसमें धर्म ज़्यादा है। और गार्जियन से मतलब आप कर लें जिसमें जय आ रहा ना, तो जय का 4 हो गया जापान, ठीक है। यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक है। और ठीक है, तो धर्म यानी कि इंडिया से कर लें और जापान, अगर ये दोनों से करेंगे तो हम पहुँचेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि जापान। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, वो भारत का ये पहला होगा। तो 12 नंबर का जो सही आंसर होगा ये बनाया जाएगा दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 13 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 43वां 43। सूचकांक से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस हैं और जो वीडियो है वो अपलोड है चैनल पर, आप जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता। तो इसको जीतने वाले कौन खिलाड़ी हैं। तो ये है मीराबाई चानू, ठीक है, मीराबाई चानू। क्वेश्चन नंबर 15, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं उन्हें आप याद कर लें। तो ऑपरेशन कौन सा है इसमें, ऑपरेशन गंगा होगा, ठीक है, ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा को शुरू किया गया। तो यूक्रेन से जितने भी भारतीय के जो लोग थे उन्हें बाहर निकालने के, उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 के बाद में हम देखेंगे साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी। तो 18-19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन है ए, चीन होगा। ग्रेविटी फाउंडेशन के URJA यानी कि ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो इसे सम्मानित किया गया योहन पूनावाला को। सेवनटीन के बाद अब क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 नंबर है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो बुक थी वो टेढ़ी हो गई है कैप्चर करते टाइम, तो आप मैं बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी साफ दिख रहा है वैसे। तो 18 नंबर है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है। तो अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का जो नाम है वो क्या रखा गया है। तो ये तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, एल्सियो न्यूज़,
ठीक है, एलसीओ न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो जो मिलन है ये कहाँ पर हुआ, नौसैनिक अभ्यास है मिलन, और बहुपक्षीय है मीन्स इसमें बहुत सारे राष्ट्र थे, बहुत सारे देश शामिल हुए थे। तो इसका जो आयोजन किया गया ये कहाँ पर किया गया, तो इसका जो आयोजन किया गया वो विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, विशाखा से मिलो जा करके, याद रख सकते हैं, विशाखा से मिलो यानी कि विशाखा से मिलन करो। तो विशाखापट्टनम में मिलन 2022 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये मैगलन कार्लसन है, इनको हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज के खिलाड़ी बने हैं। 21 है, हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान ऐप लॉन्च किया गया, तो किस राज्य के लिए किया गया, तो ये उत्तराखंड के लिए किया गया। ठीक है, उत्तराखंड के लिए। 22 प्राइमरी और प्री प्राइमरी कक्षाओं को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में पर शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, यानी कि ओपन एयर क्लासरूम तो पश्चिम बंगाल, खुले में क्लास जैसे हम लोग पढ़ते थे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ऑपरेशन आहट जो शुरू किया गया है वो किस के द्वारा शुरू किया गया और किससे संबंधित है, ये मानव तस्करी से। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिक से संबंधित है ये। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा आरपीएफ के ठेर। ठीक है, आरपीएफ के रैप ठीक है, आरपीएफ के द्वारा ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विकास कार्यक्रम के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा किया गया इसको वन ओशन समिट का आयोजन, तो ये किया गया फ्रांस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में मिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो मिलाल ए पाकिस्तान जो पुरस्कार है इससे जो सम्मानित किया गया है वो बिल गेट्स को किया गया है, बिल गेट्स। 26 है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई या प्रोजेक्ट सद्भावना जो किस राज्य से जुड़ा है। तो ये जुड़ा है असम से, प्रोजेक्ट सद्भावना असम। क्वेश्चन नंबर 27 है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया जिसका नाम है। तो इसका क्या नाम है, 27 है और इसका जो नाम दिया गया है वो ICGS सक्षम दिया गया, ICGS सक्षम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 27 हुआ, 27 के बाद 28 नंबर। चलिए 28 नंबर आ गया हमारा, ये रहा। देखिए हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। तो यह किस नदी पर स्थित है। जो लखवार बांध है जो परियोजना है इसको किस नदी पर बनाया जाएगा। तो 28 इसको जो बनाया जाएगा वो यमुना जो नदी है, यमुना नदी पर इसको बनाया जाएगा। 29 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया। तो साहित्य भाषा
साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है उर्दू भाषा के लिए 2021 का ये किसे प्रदान किया गया, किसे दिया गया? 29 है, तो 29 चंद्र ये दिया गया है चंद्रभाल ख्याल को, चंद्रभाल ख्याल को ये पुरस्कार दिया गया है उर्दू भाषा के लिए। अब देखिए ये है जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेल करें, तो व्यक्ति हैं और एक तरफ उनके पद हैं, तो इसको हम देखेंगे ए और बी से हम इसको मिलान करेंगे। तो देखिए विक्रम जो मिश्री हैं, ठीक है, विक्रम मिश्री जो है इन्हें बनाया गया है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी कि ए को हम मैच कर लेंगे 4 से। जो दिलीप संघानी हैं इन्हें बनाया गया है इफ़को का अध्यक्ष, और जो पुष्प कुमार जोशी हैं इन्हें बनाया गया है HPCL के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, और रघुवेंद्र तंवर को ICHR का अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि ए। तो ए को हम मैच कर रहे हैं 4 से, 4, और बी को करेंगे 3 से, और सी को 2 से, और इसको 1 से, यानी कि 4 3 2 1। तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि 4 3 2 1 कहाँ है। तो देखिए 4 3 2 1 जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है, 4 3 2 1। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, एक बार और आप इसको मैच कर लें ठीक से, इम्पोर्टेंट हैं ये सभी पद, पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी मार्ग का जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ पर किया गया है? सिक्किम में किया गया है। ठीक है, सिक्किम में, ऑप्शन नंबर सी। 32 है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का जो उद्घाटन किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? 32 का सही आंसर होगा, और ये किया गया है करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र और राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च की गई है? ठीक है, तो ये एक बार क्वेश्चन को और आप पढ़ लें, ठीक है, पॉज कर लें वीडियो को और एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें, उसके बाद इसका आंसर कर लें। तो 33 का जो सही आंसर होगा, ये करने वाला जो है, इसको जो लॉन्च किया गया वो गुजरात राज्य के द्वारा किया गया, गुजरात राज्य के द्वारा। 34 है, हाल ही में किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो IIT मद्रास को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 35 है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जो प्रणाली है इसको जो शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन बना है? तो उड़ीसा करने वाला ऐसा राज्य है। ठीक है, उड़ीसा करने वाला एक ऐसा राज्य है। 35 के बाद 36 नंबर देखेंगे, और चलिए 36, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजेनियम टकर्स किस संगठन द्वारा जारी किया गया? देखिए इसको मैं एक बार और ठीक से पढ़ लेता हूँ। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजेनियम टकर्स, ठीक है, टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, विश्व बैंक या फिर RBI। तो इसको जो शुरू किया गया है, किस संस्था के द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए थोड़ा आपको देखने में अगर है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और देखने में। नहीं यहीं रहने दो, ठीक है, चलो यहीं पर चलते हैं। तो 37 के बाद 36 के बाद 37 देखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? ए द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स डॉक्टर अरुण राय चौधरी के द्वारा, बी है इंडिया दैट इज भारत जे साईं दीपक के द्वारा, और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा सागरिका घोष। तो ये पुस्तकें जो हैं तो वही ऑप्शन नंबर जो डी है वही यहाँ पर सही होगा। ये सारी के सारी पुस्तकें अपने अपने जो लेखक हैं उनके द्वारा सही सुमेल की गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? किस राज्य सरकार के द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? तो इसको जो विकसित किया जा रहा है वो पंजाब के में किया जा रहा है, ठीक है, पंजाब में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में कौन सा यसे देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, और जो इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है? वो इंडिया में ही है, ठीक है, इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पर है? गुरुग्राम में, ठीक है, कहाँ पर? गुरुग्राम में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का तो 39 कौन सा जो देश है या राष्ट्र है जो 102वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए हैं? तो ऐसे जो शामिल हुए हैं वो एंटीगुआ और बारमूडा हैं, एंटीगुआ और बारमूडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया मेरा गांव मेरी धरोहर के रूप में, मेरा गांव मेरी धरोहर के रूप में। भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो जो त्रिंकोमाली ऑयल टैंक जो फार्म है, ठीक है, ये किस देश में है? तो ये जो है ये श्रीलंका में है, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कि कहाँ पर, तो श्रीलंका से संबंध है इसका, और भारत ने जो समझौते पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो इसी के साथ किए हैं, ठीक है, श्रीलंका के साथ में। 42 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रूप में 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए मोटे अनाजों का वर्ष भी घोषित किया गया है, मोटे अनाजों का वर्ष भी घोषित किया गया है, और ये किस वर्ष को घोषित किया है ये आप हमें इसका रिप्लाई दीजिए कमेंट में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। आप भी कुछ ना कुछ होमवर्क करें तभी तो आपको मालूम होगा, क्योंकि आप अगर उसमें कमेंट में लिखेंगे तो आपको वो प्रश्न याद हो जाएगा तुरंत ही। अगर आपको ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, तो आप एकदम से उसको सही करके आओगे तो एकदम आ जाएगी कि हमने वो यहाँ पर लिखा था, कहाँ, कमेंट बॉक्स में,
तो चलिए, तो आंसर देना है आपको, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो इसका आंसर जरूर देंगे। तो 42 के बाद में 43 नंबर देखेंगे और 7 प्रश्न इसमें बचे हैं और इस तरह से हम 100 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के वो कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप इनको एक अच्छे से तैयार करना चाहते तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे तरीके से याद हो जाएं। देखिए, थोड़ा देखने में आपको कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं उसको देख रहा हूँ कि बोल रहा हूँ, बोलने में आपको, ठीक है, आगे से मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सही कर लूँ, क्योंकि स्कैनिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो 44 क्वेश्चन नंबर 44 है, केंद्रीय बजट 2022 और 23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो पार्क हैं वो कहाँ पर कितने स्थापित किए जाएंगे, कहाँ कितने नहीं, कितने स्थापित किए जाएंगे। तो 4 मल्टी मॉडल स्थापित किए जाएंगे और पहला स्थापित हो गया है, करने की घोषणा भी हुई है और कर दिया है। तो कमेंट में इसका भी आंसर बताइए कहाँ पर दिया है। हमने अभी पीछे जो टेस्ट नंबर जो 1 किया था उसमें इसका आंसर है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है। अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। 45 का जो आंसर होगा ज़ारा रदरफोर्ड, ज़ारा रदरफोर्ड, ऑप्शन ए। 46 गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया है। तो किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो ये हैं SI बाबूराम, SI बाबूराम है, मरणोपरांत है और इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है इनकी, और ये पुरस्कार है वो इनकी पत्नी को दिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं। एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं सुबीरा प्रसाद, सुबीरा प्रसाद, याद रखेंगे सुबीरा प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 48, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है। तो किस कंपनी ने ये घोषणा की है, तो ये है गूगल, गूगल ने इसे घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। तो 49 का जो सही आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ने किया है। क्वेश्चन नंबर 50, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। तो किसके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया। तो 50 नंबर है, 50 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो ये होगा मनसुख मंडाविया के, मनसुख मंडाविया के द्वारा के नाम से एक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, जो कोविड-19 जो टीकाकरण की जो पहली वर्षगांठ है, मतलब जिस दिन से भारत में टीकाकरण स्टार्ट हुआ था वो पहली वर्षगांठ के 2021 में स्टार्ट हुई थी और अब 2022 है तो एक वर्षगांठ 1 वर्ष हो गया। तो उसके उसमें जो मनसुख मंडाविया हैं इनके नाम पर एक टिकट जारी किया गया। ठीक है, कौन थे ये, स्वास्थ्य मंत्री थे। तो इस तरीके से हमने अब ये 50 प्रश्न इसमें भी कंप्लीट कर लिए हैं और 50 इसमें 1 में और सेकंड में भी हमने 50 क्वेश्चन और टोटल हमने 100 प्रश्न जो करंट अफेयर हैं वो कंप्लीट की है। तो चलिए फिर आगे फिर मिलेंगे, एक नई वीडियो करेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टेस्ट भी हम लेकर के आएंगे।